Assalamualaikum everyone. My name is Mir. Today I will explain about the plant cell. So plant cell has 8 parts. Number one, cell wall. Cell wall plant cell की outer layer है जिसको हम कहते हैं outer covering. Outer covering plant cell को करती है protect. अब जो plant cell हमें तीन चीज देती है, protect करती है, एक दूसरी एक shape देती है, तीसरी एक strength देती है plant cell को. अब हम आ जाते हैं और जो cell wall बनी हुई है वो बनी है थिक लेयर से, और जो थिक लेयर बनी है वो बनी है सेलुलोज से. अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की इनर लेयर है, अंदर लेयर है जिसको कहते हैं इनर कवरिंग. सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट को. सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है थिन लेयर से. अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे जो कि है वैक्यूल प्लांट सेल बहुत लार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि फिल कर जो कि मतलब कि और जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं सेल सेप. अब बहुत सारे लिक्विड लाइक सब्सटेंस होने की वजह से वो सेल को एक फ्रेम का शेप दे देते हैं. अब हम आते हैं चौथे पे जो कि है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो फिल करता है सेल को, जो कहते हैं फिल करता है सेल को. अब जो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन है वो बनी है 90% वाटर की और 10% अदर सब्सटेंस की. अब हम आते हैं पांचवें पार्ट पे जो कि है मायोकॉन्ड्रिया. मायोकॉन्ड्रिया में उन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जो प्लांट सेल प्लांट सेल को जो भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो मायोकॉन्ड्रिया से ही लेती है. अब हम और मायोकॉन्ड्रिया का शेप ब्रॉड लाइक शेप होते हैं जैसे हम इधर देख सकते हैं. अब हम आते हैं छठे पार्ट पे जो कि है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है जो कि पूरी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. जैसे ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई और फूड मेकिंग हो गई. जैसे हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लियस ही है. अब हम आते हैं सातवें पार्ट पे जो कि है राइबोसोम. राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड के जरिए से. अब हम आते हैं आठवें पार्ट पे जो कि है क्लोरोप्लास्ट. ये अब क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. अब जब क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो फूड बनाता है. और जो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं और उनका जो शेप होता है वो स्मॉल स्टिक जैसा होता है. अब मैंने प्लांट सेल पूरा समझा चुके हैं कैसे वर्क करते हैं. तो थैंक यू. My topic is animal cell. मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल के बाद. सबसे पहले हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अराउंड पूरी सेल के इर्द प्रोटेक्टिव लेयर होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने जो सन है वो उसकी जो शुआ वो रेज होती है वो डायरेक्ट अर्थ पे नहीं गिरती क्योंकि अर्थ की प्रोटेक्टिव लेयर जो उसको रोकती है. आधार काम करती है. जैसे सेल मेम्ब्रेन है जिसकी जो सेल के इर्द जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है. सही. आपका पास जो सेकंड पार्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है जो हमारा जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है. अब हमारे पास आता है राइबोसोम. राइबोसोम होता है इसमें राइबोसोम रिसीव करता है प्रोटीन को और प्रोटीन चेंज टू अमीनो एसिड. अमीनो एसिड में प्रोटीन को चेंज करता है अमीनो एसिड. अब हमें आता है वैक्यूल जो है सेल का स्टमक फॉर एग्जाम्पल स्टमक काम करता है. जैसे कि वो वैक्यूल जो है उसमें फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है और एयर स्टोर करता है. इसलिए हम बोलते हैं वो सेल का स्टमक होता है. इसका नाम है वैक्यूल. ये फूड स्टोर करता है. अब हमें पास आ जाता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस. ये जेली की तरह होता है. इसका फिलर से फिल होता है सेल से क्योंकि सेल ये पूरा नहीं का सेल इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है. रेगुलर शेप होती है इसकी. अब हमारे पास आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज डीएनए स्टोर एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज